मिथिला का इसे प्रवेश द्वार कहते हैं। कभी यह राजा जनक के राज का हिस्सा हुआ करता था। कहते हैं कि पहले इसका नाम सोमवतीपुर था, बाद में समस्तीपुर हो गया। नमस्कार, मैं राणा यशवंत बिहार पर्व में आपका समस्तीपुर से स्वागत करता हूँ। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जिला है समस्तीपुर। कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के 2 दफा मुख्यमंत्री रहे। देश में जो समाजवादी आंदोलन रहा उसमें बहुत बड़ी भूमिका कर्पूरी ठाकुर ने भी निभाई। बेहद ईमानदार और नेक राजनेता के तौर पर कर्पूरी ठाकुर को याद किया जाता है। इसी जिले से बलराम भगत भी आते हैं। बलराम भगत एक दिग्गज कद्दावर नेता जो कई राज्यों में राज्यपाल रहे और भारत के विदेश मंत्री भी। कर्पूरी जी यहाँ के मान्य नेता थे और उन्होंने एक लोक जागृति का काम बहुत किया, बहुत अच्छा रहा। लेकिन उनके जाने के बाद विकास की जो अवधारणा लोगों के मन में थी वह धरातल पर नहीं आ सका। 2010 के विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर की जनता ने जेडीयू के पक्ष में बड़ा बहुमत दिया, लेकिन जिले की जो 10 विधानसभा सीटें हैं उनमें से आरजेडी और बीजेपी की भी हिस्सेदारी रही। अब जो ग्राफिक्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है ये वो सीटें हैं जो जेडीयू ने जीती। कल्याणपुर, वारिसनगर, मोरवा, सरायरंजन, विभूतिपुर और हसनपुर। जिले की 2 सीटों पर आरजेडी ने कब्जा जमाया, समस्तीपुर और उजियारपुर। लेकिन 2014 में मोहद्दीनगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी ने ये सीट जीत ली जो पहले बीजेपी के पास थी। बीजेपी के पास जिले की सिर्फ रोसड़ा सीट है। अगर जातिगत आधार पर मैं समस्तीपुर के बारे में आपको समझाऊं तो यहाँ सबसे ज्यादा आबादी यादवों और मुसलमानों की है। इसके बाद कोयरी और पासवान भी अच्छी खासी तादाद में यहाँ हैं। लेकिन यह बाकी जिलों से इस मायने में अलग है कि यहाँ जो अगड़ी जातियाँ होती हैं वो नतीजों पर असर डालती हैं, यानी कि वो जिस तरफ जाती हैं नतीजे उस दल के हक में जाते हैं। जिले में पूरा यही स्थिति है, जो अपर कास्ट के लोग और पासवान और पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो एनडीए के साथ है और ज्यादा 2 भागों में बटा हुआ है। कोयरी एनडीए के साथ है, मुसलमान जो है सो महागठबंधन के साथ है। बिहार के कोने कोने पर चुनावी बुखार चढ़ा हुआ है। समस्तीपुर में भी आप यही मौसम, यही माहौल महसूस करेंगे। लेकिन समस्तीपुर के लोगों की जो समस्याएं हैं वो बुनियादी और बड़ी हैं। जैसे मिलें, यहाँ जो मिलें पहले थी वो बंद हो गई। यहाँ शिक्षा की कोई बेहतर व्यवस्था है नहीं। बिजली का संकट हमेशा से बना रहता है। सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ के लोगों के जरिए सुने कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं और उनका सीधा सरोकार कैसे यहाँ की राजनीति और राजनेताओं से है। वोट मांगने तो आते हैं, लोगों को बढ़िया बढ़िया सुना करके जाते हैं कि इंदिरा आवास देंगे, घर देंगे, तुमको चापाकल गड़वा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सबको वोट लेते हैं बढ़िया से, वोट ले लेते हैं। अब वोट लेने के बाद वो लोग जीत जब जाते हैं तो वो लोग कभी दोबारा घुर करके नहीं आते हैं। चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है 2500 वर्ष से। ठाकुर पेपर मिल था वो भी सुहा हो गया और ये जूट मिल भी बुझिए अधमरा पड़ा हुआ है। कभी चलता है, कभी रुकता है, कभी चलता है, कभी रुकता है। पेपर मिल तो ध्वस्ते हो गया। यहाँ के मजदूर बुझिए बेचारे का पेट पर ड्राम गिर गया। यहाँ से जो भी ट्रेन खुलती है तो भीड़ लगी रहती है, मारा मारी होती चढ़ने के लिए। समस्तीपुर के जनता का मुख्य पेशा कृषि है। वहाँ नहर के निर्माण नहीं होने के कारण, वहाँ नदियों के बांध का निर्माण नहीं होने के कारण हमारी कृषि व्यवस्था भी चरमराती गई। इस जिला के कृषि मंत्री, जल संसाधन मंत्री माननीय विजय चौधरी के रहते हुए भी इस जिला के किसान इतने दुखी हैं कि उनके मंत्री रहते हुए आज तक कोई भी नलकूप चालू नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र में सड़क की दुविधा है, बिजली की दुविधा है, शिक्षा का नहीं है, विकास क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। हम लोग के यहाँ बाढ़ ग्रस्त इलाका है, बराबर बाढ़ से हम लोग पीड़ित रहते हैं। अभी तक जो भी नेता हमारे क्षेत्र में आए हैं
इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाले। न शिक्षा हुआ, न सुरक्षा हुआ, न विकास हुआ, न वहाँ का एगो छोटा पुल है बनना, उनसे नहीं बना, खाली घोटाला ही घोटाला हुआ। कृषक का हाल बेहाल, नौजवान का हाल बेहाल, मजदूर का हाल बेहाल, औद्योगिक प्रतिष्ठान समाप्त। समस्तीपुर जिला राजनीतिक तौर पे अपनी वजूद और हैसियत पूरे देश में रखता था। आज सभी राजनीतिक दल के लोगों ने समस्तीपुर जिला को चरागाह समझा है। अभी जो इस शहर की सबसे बड़ी समस्या है वो है साफ सफाई की। आप शहर में जहाँ भी जाओ हर जगह देखो कूड़े कचरे का ढेर है, जिसके कारण दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वाटर लॉगिंग। अभी बरसात का समय आप जिधर जाइए उधर देखते पानी लगा हुआ है। कहीं भी कोई मोटरसाइकिल छीन लेते हैं, सामान छीन लेते हैं। आए दिन समस्तीपुर का अगर 6 महीना के अंदर लिया जाए तो प्रति माह 1 से 2 मर्डर की घटनाएं आई है। समस्तीपुर शहर 2 पार्ट में बट गया है, तो वैसी स्थिति में व्यापारियों के लिए भी समस्या हो गई है, आम लोगों के लिए भी समस्या हो गई है। तो हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो जन समस्याओं के प्रति जो है रुझान रखता हो और उनके समाधान के लिए जो प्रयास करे। हम लोग जो है यहाँ के नागरिक वही इसी उम्मीद करते हैं। हम कह सकते हैं चिराग तले अंधेरा, कि जहाँ साहित्य का विकास हुआ, कला संस्कृति का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ, लेकिन इसके बाद भी वह विकास नहीं हो पाया जिसकी अपेक्षा की जानी चाहिए। जिस समस्तीपुर के लोगों के पास सवालों और समस्याओं का पुलिंदा है, उसी समस्तीपुर के जाने माने साहित्यकार आरसी प्रसाद सिंह थे। और इसी समस्तीपुर में शारदा सिन्हा रहती हैं, बड़ी गायिका, भोजपुरी की, मैथिली की, मगही की, हिंदी की। उस शारदा सिन्हा को भारत सरकार ने पद्मश्री दिया। शारदा सिन्हा अपनी आवाज के बूते जानी जाती हैं, उनकी मकबूलियत इस देश में है और उनको बच्चा बच्चा जानता है। ये समस्तीपुर का थानेश्वर मंदिर है, शिव मंदिर है, सिद्धपीठ है। समस्तीपुर के सभी लोगों की श्रद्धा इस मंदिर पर रहती है, इसकी प्रसिद्धि बहुत है। लेकिन समस्तीपुर में धर्म के किनारे किनारे जो सामाजिक सद्भाव की वैतरणी बहती है, उसकी कहानी भी दिलचस्प है। सिद्धेश्वर स्थान जो है मोरबा में, वहाँ एक ही छत के नीचे मजार और भोला बाबा का मंदिर है और वहाँ ये पुराना धरोहर है। और महाभारत काल में जो पांडव रक्षागिरी के बाद अज्ञातवास जो किए थे, वो पांडव स्थान दलसिंह सराय के निकट जो है वहीं आकर के रुके थे। आज वहाँ 5 पांडव की पूजा होती है और बिहार के पुरातत्व विभाग वहाँ समय समय पे 209 ईस्वी से अवशेष वहाँ निकालते हैं और उन्होंने साबित कर दिया कि महाभारत काल में 5 पांडव यहीं आके रहे थे और जो आज पांडव स्थान के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ सुचित्रा देवी जी खड़ी हुई है समरा समाज पार्टी से। हम लोग उनके समर्थन में हम लोग उनको वोट देंगे। बिहार में तो नीतीश कुमार जी बहुत हद तक काम किए हैं और उसी के आधार पर हम अपना बहुमत वोट नीतीश कुमार को ही देंगे। तो जो हमारे यहाँ साफ सुथरा छवि के होंगे उनको मत दिया जाएगा। हम लोग तो वोट नीतीश को दे रहे हैं। क्यों देंगे? क्यों देंगे? कहा है कि उन्होंने सबसे अच्छा काम किया है, रोड बनवाया है, पुल बनवाया है, साइकिल और भी पढ़ाई लिखाई सभी में उनका सबसे अच्छा मतलब ये रहा है। इसलिए उससे अच्छा कैंडिडेट हम समझते हैं कि है ही नहीं। विकास मोदी जी का भी दावा है, नीतीश कुमार का भी दावा है, तो उसमें हम डिफाइन करेंगे ना कि कौन किनका विकास कहने के लिए लोग। नीतीश कुमार का विकास ठीक है। हाँ, अभी तक तो नीतीश यहाँ बिहार में ठीक है, पहले से तो अच्छा है, बेहतर है। 15 साल 20 साल से जो है स्थिति जो है आरजेडी का जब था तो बहुत जंगल राज की तरफ था, लेकिन ये भाजपा और जदयू का जो सरकार 7.5 साल का रहा तो उस समय हम लोग को थोड़ा सा राहत महसूस हुआ। लेकिन 2.5 साल जब से भाजपा से अलग हुए हैं नीतीश जी, तब से जो है पुनः जंगल राज
का जो है विधि व्यवस्था और सारी चीज में जो है उसी तरह का दिखाई दे रहा है। लेकिन हम लोग को उम्मीद जो है, जो केंद्र में सरकार बनी है नरेंद्र मोदी जी का, उससे हम लोग को उम्मीद बढ़ा है। हम लोग शिवसेना को मन बना रहे हैं वोट देने को लिए। जो वर्तमान सरकार है या पूर्व में थी उससे त्रस्त आ चुके हैं। अब आगे तो अब अपना निर्णय है। देखिए अब तो हम लोग सोचेंगे जो कोई नई जो है सुव्यवस्था हो, नई सरकार हो, उनको भी देखेंगे। समस्तीपुर की जमीन बेहद उपजाऊ है। आप किसी भी मसाले का नाम ले लीजिए, मसालों के उत्पादन के लिए समस्तीपुर जाना जाता है। हल्दी, अदरक, धनिया, मिर्च, इन सब की पैदावार अच्छी खासी होती है। इसीलिए यहाँ राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, जिसको आप पूसा यूनिवर्सिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ का किसान अब भी मारा हुआ है। उसके सामने सिंचाई का बड़ा संकट है और खेती के लिए जो जरूरी साधन संसाधन होते हैं, मसलन बीज, उर्वरक, कीटनाशक, उसको महंगी कीमत पे मिलते हैं। यहाँ मसाले की उत्पादन का जो मटेरियल सब है, उसका यहाँ उसका फैक्ट्री लगे, यहाँ उसका पैकेजिंग हो और मार्केटिंग यहाँ से हो, तो किसानों को उसके उत्पादन का जो है उत्पादक जो होगा मटेरियल, उसका उचित कीमत मिलेगा, किसानों को उससे उत्थान होगा। मसाला का अगर उद्योग खुलता है तो लोगों को बहुत बढ़ावा मिलेगा और लोगों को जागृत की शक्ति मिलेगी। किसानों खुशहाल होंगे और किसान खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा। इसी पर आधारित एक चीनी मिल भी बंद है, पेपर मिल बंद है, उसको संचालित किया जाए तो बेरोजगारी दूर होगा। समूचे समस्तीपुर में घूमने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा है कि 10 विधानसभा सीटों पर कांटे का मुकाबला होगा। यादव और मुसलमान महागठबंधन के हिस्से में खड़े हैं, तो पासवान और कोयरी यह एनडीए के साथ हैं। अगड़ी जातियां, उनकी ज्यादातर आबादी या ज्यादातर वोटर अगड़ी जातियों के एनडीए के हक में मुझे दिखे, एनडीए के पक्ष में दिखे। इसलिए यहाँ मुकाबला दिलचस्प है। बिहार के बाकी जिलों की तरह यहाँ भी लड़ाई कांटे की है, मजबूत है, आर पार की है और नाक की भी है।